हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं फैटी डिजनरेशन की। कई लोगों के रिपोर्ट में लिखा रहता है फैटी डिजनरेशन। हार्ट का हो सकता है, किडनी का हो सकता है, लीवर का हो सकता है, या फिर पूरी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी टिश्यू हैं, कहीं पे भी फैटी डिजनरेशन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। कई लोगों की रिपोर्ट में ऐसा आता है। तो देखिए, फैट का डिजनरेशन मतलब फैट बॉडी में जितना होना चाहिए उससे कम हो जा रहा है। तो फैटी डिजनरेशन की समस्या से निपटने के लिए होम्योपैथी में कई मेडिसिन है। उसमें से एक मेडिसिन है फास्फोरस। ये फास्फोरस कैसे काम करती है और किस तरह से फैटी डिजनरेशन की वजह से सिम्टम्स आते हैं, पूरी बात समझते हैं। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिए, सब कुछ ठीक से समझ में आएगा। तो देखिए, जो फास्फोरस है ये बर्निंग ऑफ ट्रायो है। होम्योपैथी में 3 मेडिसिन है जो बर्निंग में आसानी से दी जाती हैं, फ्रिक्वेंटली दी जाती हैं। वो है आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर। तो इनको ट्रायो ऑफ बर्निंग बोलते हैं। उसमें से एक मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस के सिम्टम्स समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फास्फोरस की बायोकेमिस्ट्री क्या है। थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं ताकि सिम्टम्स समझने में आसानी आ जाए। तो देखिए, जो फास्फोरस होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं फास्फोरस। तो ये देखिए, जो फास्फोरस है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट कर जाता है आसानी से। और ये जो ऑक्सीजन है ना, एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहता है। और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? P2O5 प्लस हीट बनाते हैं। तो मोटे से समझ लीजिए, मोटे तौर पर, कि जो फास्फोरस है वो लगातार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, बाहरी वातावरण, ये तो एक्सटर्नल है ना, एयर से आया है, तो एक्सटर्नल इंप्रेशन से प्रभावित रहता है। तो फास्फोरस लगातार बर्निंग प्रोड्यूस करता रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये फास्फोरस बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके P2O5 और हीट बना रहा है, तो इसी तरीके की मैकेनिज्म कुछ शरीर के अंदर भी होती है। देखिए, जितने भी केमिकल होते हैं उनका नेचर चेंज नहीं होता है। बॉडी के बाहर जैसे काम करते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी काम करते हैं। तो अगर ये हीट जनरेट हो रही है तो ये जो हीट है क्या करेगा? बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट है उसी को बर्न करेगा, यूज करेगा। तो अगर ये जो हीट है, बॉडी के अंदर जो फैट है, अगर उसका यूज करेगा तो फैट जल्दी जल्दी खत्म होगा, डिजनरेट करेगा। तो कहीं पे भी फैटी डिजनरेशन आ रहा हो, चाहे लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, मसल्स हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी फैटी डिजनरेशन है तो आप वहां फास्फोरस के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह से जो हीट है बॉडी के फैट को गलाती रहती है। तो फैट को जब गलाती रहती है तो फैटी डिजनरेशन जैसा सिम्टम्स आता है। तो सबसे प्रमुख सिम्टम्स क्या है? फैटी डिजनरेशन कहीं पे भी हो सकता है। लीवर में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, इवन मसल्स में भी हो सकता है। तो कहीं पे भी फैटी डिजनरेशन आए तो आप फास्फोरस के बारे में सोचिए। अब जो फास्फोरस का पेशेंट है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है, तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म होगी फास्ट होगी। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी तो इसकी बॉडी की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी ना, बॉडी की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। यानी दुबला पतला सा बच्चा बहुत जल्दी से लंबाई उसकी बढ़ जाती है। जितनी अनुपात में उसकी लंबाई है उतने अनुपात में उस पर मसल्स नहीं है, यानी बॉडी फिट नहीं है। दुबली पतली बॉडी है लेकिन लंबी से लंबाई ज्यादा हो गई है। तो अभी जो लंबाई ज्यादा हो गई है इस वजह से कि मेटाबॉलिज्म फास्ट है बॉडी के अंदर। तो अगर लंबाई ज्यादा हो गई तो सीधी सी बात है कि कंपोनेंट्स कम होंगे। तो नैरो चेस्ट, पतला सा चेस्ट, पूरा हाथ पैर, बोला जाता है कि हाथ पैर जो है पतले पतले हैं। तो इस तरह से, और खास बात देखिए, 4 फास्फोरस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हरफनमौला पर्सनालिटी होती है फास्फोरस की, किसी से भी बहुत आसानी से मिलजुल जाता है। लेकिन मिलता है केवल एक्सटर्नल, बाहरी तौर पर। जैसे कुछ लोग आपसे मिलेंगे
कहीं कि लगता है कि हमने आपको कभी देखा था या फिर आप हमसे एक बार वहां पे मिले थे। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ आपसे रिलेशन बनाने के लिए। तो देखिए जैसे एक फास्फोरस तीन अलग अलग फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, बाहरी तौर पर पेशेंट इसी तरीके से जुड़ा होता है। जैसे आपसे मिलेगा तो लगेगा कि हम लोग एक बार वहां पे कहीं मिले थे, ऐसे ही, ताकि आपसे रिलेशन अच्छा सा बन जाए। लेकिन उसके अंदर की जो हीट है उसको एमुलरेट करना चाहता है। तो ये जो दिखावटीपन है कि हम आपके बहुत क्लोज हैं, तो दिखावटीपन है, इंटरनल उसकी बर्निंग है, आपका यूज करेगा वो। जब ही उसका काम पूरा हो जाएगा आपको भूल जाएगा। तो सिंपैथी एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं। तो इस तरह से बहुत तेजी से मेटाबॉलिज्म की वजह से लंबाई बढ़ जाएगी और फैट का डिजनरेशन हो रहा है ना। तो कहीं पे भी जैसे मान लीजिए आर्टरी वेन्स हैं ये, ठीक है, यहाँ के जो टिश्यू है, अगर यहाँ पे भी फैटी डिजनरेशन हुआ, सपोज दैट मान लीजिए, तो यहां से क्या होगा, हेमरेज होने लगेगी। तो हेमरेज की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो देखिए सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन और हेमरेज, यानी ये जो बाहर से एक्सटर्नल आ रहा है, साउंड, नॉइस, हीट या वातावरण में कुछ भी चेंज होगा तो फास्फोरस उससे दुखी हो जाएगा। यानी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन, कुछ भी बाहर से, साउंड भी, लाइट भी, इन सबसे जल्दी प्रभावित हो जाता है। और यहां पे अगर फैट का डिजनरेशन होगा तो हिमरेज हो सकता है, कहीं पे भी हिमरेज हो, थोड़ा सा यहाँ पे एक पिन चुभ जाती है और खूब ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तब भी फास्फोरस आप सोच सकते हैं। तो हेमरेज में बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे खास बात, एम्लोरेटेड बाय एम्लोरेटेड बाय ईटिंग, जब खाना खाता है तो एम्लोरेट करता है। मोटे तरीके से यूं समझिए, जब इसके अंदर का फास्फोरस का जो पेशेंट है उसके अंदर की मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट चल रही है तो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते रहेंगे, यूज होते रहेंगे। यानी उसका मटेरियल क्या होता रहेगा, बॉडी के अंदर जो मटेरियल होगा वो कम होता रहेगा। और जब मटेरियल कम होता रहेगा तो उसकी भरपाई करने के लिए क्या करेगा आदमी, खाना खाएगा। इसलिए जो भी सिम्टम्स हैं खाना खाने से बढ़ जाता है। अभी खाना खाया, थोड़ी देर बाद ही भूख लग जाती है। तो ये सब सिम्टम्स बेसिकली कई मेडिसिन में देखे जाते, कई बीमारियों में देखे जाते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज है तो भी ऐसा आ सकता है। तो देखिए बॉडी के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट चलेगी तभी उस पेशेंट के सिम्टम्स को आराम मिलेगा, तब जब वो खाना खाएगा। तो एम्लोरेटेड बाय ईटिंग, खाना खाने से आराम मिलता है। और सबसे खास बात, अनक्वेंचेबल थ्रस्ट फॉर कोल्ड वाटर। जो कोल्ड वाटर है उसके लिए बहुत ज्यादा उसकी थ्रस्ट है, वो इवन जाड़े में भी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि एक्सटर्नल से ये ऑक्सीजन मिल रही है तो उसकी बॉडी में लगातार हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, तो क्या करेगा, हीट को एम्लोरेट करना चाहेगा। अगर एम्लोरेट करना चाहेगा तो उसके लिए ठंडा ही तो है। तो अनक्वेंचेबल थ्रस्ट फॉर कोल्ड वाटर, जो ठंडा पानी है उसके लिए उसकी प्यास कभी बुझती नहीं, लगातार पीता रहता है। तो इस तरह से सिम्टम, हीट है वो नॉर्मल रहे, उसके लिए खूब ज्यादा प्यास लगती है उसको, पेशेंट को। तो इस तरह से अगर आपको सिम्टम्स मैच करें तभी फास्फोरस का यूज करें। बेहतरीन मेडिसिन है, कई बीमारियों में काम करती है, फैटी डिजनरेशन में, हेमरेज में, और जो बाहरी वातावरण से दुखी हो जाते हो, चाहे ठंडी बढ़ती हो, धूप आती हो, गर्मी लगती हो, इन सबसे एक्सटर्नल इंप्रेशन को बहुत जल्दी रिसीव कर लेते हैं और उससे इरिटेट भी हो जाते हैं। खास तौर से इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है ऐसे, कभी क्या था कि वो एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्सुअल बिहेवियर, और बाद में वही क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कभी जब एडल्ट था, मेच्योर जब था, तब खूब ज्यादा उसमें इन्वॉल्व था, करना चाहता था, और लेकिन जब वही ओल्ड एज हो गई तो क्या हो गया, इम्पोर्टेंसी जैसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है। तो इसका भी मतलब यही है, यूं समझ लीजिए कि आपके पास जो भी मटेरियल था आपने उस मटेरियल को यूज कर लिया, बॉडी के अंदर जितनी क्षमता थी पूरी क्षमता का यूज कर लिया। तो जब यूज कर लेंगे तो एग्जॉस्ट जल्दी होंगे। वही रिजल्ट है कि कम एज में तो ऐसे है, अब अधिक एज में क्या है, इंपोर्टेंसी आ जा रही है। तो इस तरह के अगर इंडिकेशन है आपको
तो आप फास्फोरस लें, बेहतरीन तरीके से काम करती है। इसके अलावा भी और इसके ढेर सारे काम हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। और इसको यूज कैसे करना है तो देखिए, जो यूज करने का तरीका है, आप फास्फोरस ले लीजिए, फास्फोरस 30 पावर का, 30 पावर के आपने ले लिए, और इसका 4 बूंद सुबह लीजिए और शाम को, बस 2 टाइम लेना है जीभ पर। तो इस तरह के जो भी सिम्टम्स हैं आपसे अगर मैच कर रहे हैं तो ये सब सिम्टम्स आपके कम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां तक देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू।